ओके, सो बेसिकली आज हमने ये करना है दिस राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट इट। एक तो ये है कि इसके अंदर इफ यू रिमेंबर तो रैशनलाइजेशन से पहले, अब जैसे इफ इट्स रिटन कि आपने इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखना है, तो जब हम अलजेब्रा की बात भी करते हैं तो वी डू इट लाइक दैट, हम तब भी यही करते हैं। तो सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन एज वेल। दिस इज 1/√3 + 1। अब हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली जब आपके पास दो एक्सप्रेशन होते हैं इन द डिनोमिनेटर, तो आप उन दोनों डिनोमिनेटर्स वाले एक्सप्रेशन को इन द डिनोमिनेटर एक साथ ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। एक दफा √3 + 1 है एक ब्रैकेट, और एक है √3 - 1। ऊपर आपके पास है √3 + 1 वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 - 1, यानी इस 1 के साथ, फॉर्चुनेटली यहाँ 1 है इसलिए कोई मसला नहीं होगा, 1 के साथ √3 - 1 आ जाएगा, एंड दिस +1 के साथ, इस 1 के साथ, with this one this will be multiplied, so it will be √3 + 1. So here it is, we are going to open the bracket, so √3 - 1 plus √3 + 1 over, अब since it's a plus b और a minus b, तो आपको पता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो it's a² - b²। तो a हमारे पास क्या है, दोनों में √3 है, √3 होल स्क्वायर, दोनों में 1 है, so we are writing -1²। सिंप्लीफाई करते हैं, ये दिस -1 एंड +1 विल बी कैंसल्ड। मुझे बताएंगे उस्मान, दिस √3 एंड √3 मिलकर क्या बनेंगे? √9 या फिर √3² और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वो 3 बन जाएगा। Usman, we are not multiplying them, we are adding them. This is plus √3 and plus √3, so what will be the √6? एक दफा फिर सोचें उस्मान। ओके, अयान, कैन यू टेल मी? 2 √3। Yes, 2 √3। उस्मान, थोड़ा सा आपने उस दिन एक, जब याद है आपने मिस आउट की थी क्लास, तो आई टोल्ड यू कि जब हमने एडिशन करनी होती है तो वी जस्ट ऐड द कोफिशिएंट्स। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वी आर मल्टीप्लाइंग, तो फिर 3² और स्क्वायर रूट आ जाता। बट सिंस एक्स 1 और 1, तो जैसे हम होता है 1x + 1x इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2x, तो हम सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं, तो इसलिए इट विल बिकम 2 √3 +1 - 1 इज कैंसल्ड। नीचे आपके पास आ गया है स्क्वायर with cancelled 3 - 1। अब यहाँ पर 2 √3/2। इनफैक्ट ये 2 और 2 तो वैसे ही सिंप्लीफाई हो गए, वी ओनली गेट √3। इसको तो इवन रैशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास है स्क्वायर रूट। रैशनलाइजेशन सिर्फ तब होती है जब आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट। डू यू गेट इट? ठीक हो गया। सो आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि अब आप इसका बी पार्ट मुझे पहले ये करने कंप्लीट, एंड नाउ यू हैव टू डू दिस बी पार्ट, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। सो बेसिकली दिस टॉपिक इज एवरीडे मैथ्स, जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हम सिर्फ पास्ट पेपर से करेंगे। सो द कार मैन्युफैक्चरर स्टेट्स दैट अ पर्टिकुलर कार uses 5 liters of fuel in traveling 100 kilometers and produces 110 grams of carbon dioxide for each kilometer traveled. Use this information to calculate the mass of carbon dioxide produced by 1 liters of fuel. Give your answer in kilogram. आपने अपने सवाल का एक एक पार्ट डाइसेक्ट करना है, उसको देखना है कि उसके अंदर क्या चीज मेंशन्ड है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे करना है आपने सोचना होता है। बट मैं आपको बताऊंगी उसके वेज कि हम किस किस तरीके से इसको डाइसेक्ट कर सकते हैं। सपोज अब अगर मैं यहाँ से कीवर्ड देखना शुरू करूं, दैट कार मैन्युफैक्चरर स्टेट्स दैट फॉर अ पर्टिकुलर कार यूजेस 5, तो ये बेसिकली कितना पेट्रोल यूज कर रहा है, 5 लीटर्स। एक तो ये डाटा है। ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर, इसका मतलब है इस वक्त हमारे पास जो टोटल लीटर्स हैं पेट्रोल के वो 5 है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो 100 किलोमीटर है। अब वो कर क्या रहा है कि ये जो 110 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1 किलोमीटर, बेसिकली हम 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, हम या जो भी है कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो करता है 110 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 100 किलोमीटर करेगा तो क्या करेगा, बेसिकली उसने यही पूछा है कि आपने इस इंफॉर्मेशन की, सारी इंफॉर्मेशन है, इट्स जस्ट मैंने उसको चंक्स में उस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर लिया कि मेरे पास ये 3 बातें हैं। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं और मुझे ये जानना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड
1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए हो तो फिर कितनी होगी? अब देखिए, 3 बातों का ना क्रक्स है। 5 लीटर ऑफ फ्यूल 100 किलोमीटर के लिए, तो पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए डिस्टेंस निकाल, आसान हो जाएगा हमारे लिए। 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए अगर 5 लीटर ऑफ फ्यूल, क्योंकि हम 1 लीटर ऑफ फ्यूल की बात, एट द एंड हमें 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हम 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए, जी उस्मान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, प्रॉफिट लॉस भी आएगा, बिल्कुल इसमें आएगा। इससे आप कुछ निकाल रहे हैं कोई बात? अच्छा, सो 5 लीटर, यार मैंने आपका आंसर देखा, फिर लेट्स सी कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। सो 5 लीटर्स ऑफ, आपने ये मुझे जो बताया ये 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए बताया, कितने किलोमीटर आ रहे हैं? यस मैम। बिल्कुल ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए निकाल लेते हैं कितने किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर 5 के लिए, तो फॉर 1 लीटर 100 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट्स 20 किलोमीटर। इसका मतलब है अब हमारे पास 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। 100 को भूल जाए, क्योंकि हमें तो 1 लीटर ऑफ फ्यूल के लिए एट द एंड चाहिए, तो हमने 100 के लिए 20 अपना डिस्टेंस निकाल लिया। उस डिस्टेंस के लिए हम, चूंकि 1 किलोमीटर के लिए 110 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 20 के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 20। तो वी विल फाइंड आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर 1 लीटर, अब 1 लीटर में हमें पता है इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को 1 ग्राम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर इन ग्राम्स, नॉट इन किलोग्राम्स। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 110, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। अच्छा, ये पेपर 1 का टॉपिक है, सो प्लीज मल्टीप्लाई कीजिएगा विदाउट कैलकुलेटर। तो मुझे जरा करके बताइए इसको मल्टीप्लाई। 2200। 2200। अब ये क्या आ गए? ग्राम्स। क्वेश्चन के एंड पर एक वर्ड है किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना, तो ये मैंडेटरी होगा। जब हम ये यहां तक कर लेंगे और अगर हम 2200 ग्राम्स को छोड़ देंगे तो हमें आंसर के फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो यहां हमने क्या करना है, उसको ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाने के लिए ऑलवेज हैव टू डिवाइड। किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। सो यहां आपके पास आ गया, इसको अब हमने चूंकि ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000। तो 1000 मींस जब हम डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल को बैकवर्ड, देखिए मेंटल मैथ भी कुछ यूज होता है, लेकिन कुछ चीजों में आपने ये स्मार्ट टिप्स भी यूज करनी है। 1000 का मतलब है, और डिवाइड में हमेशा डेसिमल बैकवर्ड जाता है, 1000 का मतलब है कि वी हैव टू गो बैकवर्ड। सो आपके पास यहां पर डेसिमल आ जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज 2.2 kg। इज इट क्लियर? जी उस्मान। बस now we are going to end up because I have another class at this time and I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कंप्लीट किए हैं सर्ट्स and today we just have we have completed only one question of everyday math। तो हमने कल से everyday math को, और एक और बात बता रही हूँ कि when Zainab will come back so we will have a test, ठीक है? So inshallah take good care of yourself, see you inshallah tomorrow at your particular 4:40 time। Allah Hafiz।